नमस्कार, मैं दीपक सोनी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का तर्कशास्त्र में। आज बात करेंगे जुए सट्टे लॉटरी पर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, एक बार दिल से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो जनहित और देश हित के लिए लेके आता हूँ। एक ज़माने में कहा जाता था, जुआ किसी का ना हुआ। ये पुरानी कहावत है। और एक बात और भी है कि इसके घातक परिणाम को भी आप सब अच्छी तरह से समझते हैं। बावजूद इसके कई घर के बच्चे लोग जो यंग हैं, यानी कि 18 साल से ऊपर हैं, और लगभग आजकल तो 50 के उम्र वाले भी खेल रहे हैं जुआ, लेकिन कम से कम 18 से और 45 के एज के बीच वाले जो मुख्य जो बोलते जिसे जवान पीढ़ी, वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पर विश्वास कर रही है। और वो करे भी क्यों ना, क्योंकि इसको विश्वास दिलाने वाले हमारे फिल्म स्टार हैं, जिनके वो फैन हैं, हमारे वो क्रिकेटर हैं, और कुछ तो बिजनेसमैन जो बड़े स्तर पे हैं। एक मैंने वीडियो देखा जो सलमान खान का था। सलमान खान उसमें कह रहा था कि आप दिन भर में कितने कमा लेते हो। रोज़मर्रा की जो नॉर्मल लाइफ यूज़ करने वाले लोग हैं, वो अपने जीवन में, अपने दिन में दिनचर्या उनकी कैसी चल रही है। क्या आपको आपकी लाइफ ऐसी चलती रहेगी? आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो आप भी इस गेम को ज़रा अच्छे से समझें। और मैं तो चाहूँगा लोग जो बड़े बड़े बने हुए हैं, मतलब उसका कहना मैं समझा रहा हूँ आपको कि उन्होंने, कि आजकल जो लोग बड़े हैं, बने हुए हैं, अमीर बने हैं, आप भी अमीर बन सकते हो। और वो भी एविएटर नाम का एक कौन सा गेम है जो एरोप्लेन ऐसे जाता है, और वो उसके बाद फिर एक बार मैंने इसी एविएटर के नाम पे सुना था शाहरुख खान का भी। शाहरुख खान कहता है कि अरे इसमें कोई जोखिम नहीं है, ये तो मैं भी खेलता हूँ। बस आपको ध्यान रखना है कि ये फ्लाइट उड़ न जाए। ये फ्लाइट उड़ ना जाए कह रहे हैं, लेकिन ये कभी नहीं कह रहे कि अगर वो उड़ गया तो आप नुकसान में चले जाएंगे। यानी आपने जो पैसा, जो रकम उसमें लगाया है, वो रकम आपका बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। मैंने इसी एविएटर के अंदर इसका अक्षय कुमार, जाने माने अभिनेता, बताओ, ये इंसान, इन्होंने अपनी लाइफ की जीवन शैली को इस तरह से बना कर रखा हुआ है जो हर किसी के लिए संभव नहीं है। वो इंसान कहता है कि इसमें कोई जोखिम नहीं है, इसमें कोई रिस्क नहीं है, आप इसे खेल सकते हो, और इसका तो मैं पार्टनर हूँ इस कंपनी का। बताओ, मैंने ये सब वीडियो जब देखा ना कि सोशल मीडिया पे इस तरह का ऐड चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इस तरह की वीडियो बनाना ज़रूरी है कि लोगों को समझा दिया जाए कि जुआ तो किसी का कभी हुआ नहीं। और ये जो लोग हैं, ये लोग अपने मेहनत से बड़े बने हैं, अमीर बने हैं। ये लोग जुआ खेल के अमीर नहीं बने हैं। हालांकि ये वीडियो को मैंने रिकॉर्ड किया हुआ था, और वीडियो को मैंने अपने फ्रेंड से पूछा। उसने बोला, दीपक भाई, ये वीडियो जो है, ये तो एआई द्वारा बनाया हुआ है। तब उसका मतलब उसका कहना ये था कि मतलब ये वीडियो के अंदर जो लोग दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो विराट कोहली हो, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, या कोई भी हो, यहाँ तक कि मुकेश अंबानी का भी दिखाया उसके अंदर फोटो कई जगह पे, कि एविएटर हमारे गेम है। बताओ, इतना बड़ा बिजनेसमैन का एआई बना के अगर कोई दिखा रहा है, तो कोई एआई अगर दिखा रहे तो उनको उसका पैसा नहीं मिल रहा है? नॉर्मल सी एक सैलून अगर कोई खोलता है, और अगर उनका फ़ोटो, एक अच्छा सा फ़ोटो उस पर लगा देता है सिर्फ अपनी मार्केटिंग के लिए, तो उसके लिए भी उनके ऊपर ऑब्जेक्शन आ जाएगा, जबकि वो कुछ गलत नहीं कर रहा है। उनके स्टाइल को लोगों को प्रोत्साहन देकर कि मतलब मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, वो हिसाब से वो काम करना चाह रहा है, वो स्टाइल सिर्फ, उसके ऊपर भी लोगों को ऑब्जेक्शन उठा लेते हैं। नॉर्मली मैं कहने का मतलब ये एग्जाम्पल था। वो कोई भी काम आप कर लो जहाँ पे उनकी फ़ोटो तक अगर लगा देते हो, तो वो उस चीज़ का पैसा लेंगे। तो जो एआई के अंदर जुए सट्टे लॉटरी का जो एडवर्टाइजमेंट हो रहा है कि एविएटर खेलो, इसमें कोई रिस्क नहीं है,
तो क्या इसके अंदर इनको कुछ पता नहीं है या इनको जानकारी नहीं है? और अगर इनको जानकारी है तो ये एक्शन क्यों नहीं लेते इसके ऊपर? सिर्फ इसलिए कि उनको थोड़ा सा कुछ पैसा मिल गया। अरे ऐसा कौन सा काम रह गया है आपका बाकी, जिससे आपके पैसे की कमी हो रही है, जिससे आप देश के जो आपको स्टार बनाया उनको आप लूटने के चक्कर में लगे हुए हो? आपकी इस गलत एडवर्टाइजमेंट से कई लोगों का घर के अंदर खाना नहीं बन रहा है। लोग यही सोच रहे हैं, यंग के जिस लड़के के ऊपर उन्होंने दारोमदार घर का छोड़ा है, वो लड़का सैलरी मिलते ही पहले सोचता है एक चांस मार लूं, अगर डबल हो गया मेरा तो घर वालों में कुछ अच्छा राशन लेके जाऊंगा, भर दूंगा, कुछ लोगों का कर्ज भी चुका दूंगा। और उस चक्कर में और कर्ज में डूब जाता है वो। ये किस तरह का देशभक्ति है? आप लोग तो देशद्रोही हैं। आपसे अच्छे तो वो अंग्रेज थे जिन्होंने बोला कि बच्चे और बूढ़ों को मार दो, जवान हमारे काम के हैं। आपने बच्चे और बूढ़ों को टारगेट इसलिए नहीं किया क्योंकि बच्चों के पास ना बैंक अकाउंट होगा और ना ही उनके पास पैसे होंगे उतना हारने के लिए। और बूढ़ों को इसलिए टारगेट नहीं किया होगा क्योंकि बूढ़े तजुर्बे वाले हैं, समझदार हैं, वो जानते हैं इसके घातक परिणाम को। इसीलिए आपने वो यंग जनरेशन जो जिसको जवान हम करते हैं, नौजवान कहते हैं, जो 18 साल के बाद और 45 साल से कम उम्र वाले हैं, उनको ये एडवर्टाइजमेंट दिखाया जा रहा है। वहाँ पे एक सिस्टम बना के रखा हुआ कि ये जो ऐड है उन्हीं लोग को दिखाया जाए जिसके हम एज लिमिट फिक्स करके रखे हुए। तो जरा सोचो, अपने टारगेट करके रखा हुआ कि जो यंग जनरेशन है वो सब अगर जुआरी बन जाए तो ये देश तो अंधकार की ओर ढकेल दिया आपने ना। अपने आप को अभिनेता कहते हो आप, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। मुझे सब अच्छी तरह से पता है कि किसी का भी एआई द्वारा से भी अगर कोई वीडियो बना है या वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी, तो उसकी अच्छी खासी रकम उन्होंने ली होंगी। ऐसा नहीं है कि वो यूं ही चल रहा है, अपने मर्जी से उन्होंने कोई एनिमेटेड वीडियो बना के उसमें डाल दिया हो। और अब बात कुछ उन लोगों से जो लोग इन लोगों के भ्रांति फैलाने के हिसाब से इन लोगों के झांसे में आ जाते हैं। जरा सोचो, महाभारत के अंदर युधिष्ठिर जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान, सबसे ज्यादा होशियार था, पांचों पांडवों में जो वो बोलता था वही होता था। जब वो इंसान जुआ खेलने बैठा, उस इंसान का मति मारी गई थी। वो हर चीज हार जाता है, अपने राज्य हार जाता है, अपने भाइयों को हार जाता है, वो चीज जो वस्तु नहीं है उसको भी हार जाता है, अपनी वाइफ तक को हार जाता है। मतलब जुआ इस हद तक आपके सर पे, आपके मस्तिष्क में घुस जाता है कि आप जब तक उसके पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाते तब तक आप वहां से उठोगे नहीं। जरा सोच के देखो कि आपने किसी जुए में कोई पैसा लगाया, आप उस पर जीत जाते हैं और जीत जाते हैं और जीत जाते हैं, तो क्या आप हटते हैं? आप खुद सोच के देखो। जुआ ऐसा चीज है, जब आप जीतते जाओगे तो आप हटोगे नहीं, आप सोचोगे आपका अपना दिन है आज जीतने का। और जब अगर हारते जाओगे तो ये सोचोगे कि अब तो मैं हार गया हूं, जो पिछली राशि मैंने हारी है उसको कवर कर लूं। कवर करने के चक्कर में क्या होता है कि पूरा जब हम हार जाते हैं, लास्ट की जो चांस होता है, वो 1 रुपया हमारे पास लास्ट का रकम बचा होता है, उसको लास्ट दांव लगा देते हैं कि अगर ये आ गया तो कम से कम मैं पिछला हारा हुआ राशि आ जाएगा, उसके बाद मैं नहीं खेलूंगा। कभी कभी क्या होता है, वो लास्ट पैसे लगाने के बाद आप जीत भी जाते हो, लेकिन फिर भी जीतने के बाद आपको जुआ ऐसा चीज है जो उठने नहीं देगा, क्योंकि आपकी मति को हरण कर लेता है वो। आप ये और सोचोगे कि नहीं यार, लास्ट की बाजी मैंने खेला और जीत गया, यानी कि अब मेरा चांस आ रहा है धीरे धीरे,
अब मैं जीत सकता हूं। दूसरी बार आप एक और जीत सकते हो, लेकिन तीसरी बार पूरा का पूरा पत्ता साफ कर जाएगा ये। इन देशद्रोही की बात की मत जाओ। ये जो क्रिकेटर हैं, हाँ बताओ, विराट कोहली को किस चीज की कमी है? अगर वो नहीं, उनका एआई भी बन के जा रहा है ना, तो उनको तक खबर नहीं है क्या इस बारे में कि जुए सट्टे लॉटरी से हमारे देश के नौजवान पीढ़ी का नुकसान हो रहा है, देश अंधकार की ओर जा रहा है। ये देशभक्त हैं या देशद्रोही है? देश के लिए क्रिकेट खेलते हो और हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान की जनरेशन को अंधकार की ओर ढकेल रहे हो। वही देश जिसने आपको स्टार सुपरस्टार बनाया, उसी देश को आज तुम बेचने के तैयार हो। बोल रहे हो इस कंपनी का मैं पार्टनर हूं, यहां पे कोई रिस्क नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर जो इतने सारे बुद्धिमान लोग हैं, उनसे तो हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट होगा कि कम से कम ऐसा कोई चीज बनाओ जिससे लोगों का ऐसा कोई ऐप बनाओ जिससे लोगों का मतलब दिनचर्या में सुधार आए, उनको अच्छा बिजनेस मिल सके। आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी चीज बनाए? अरे जो ऐप सोशल मीडिया में चल रहा है उससे अच्छा आप एक ऐसा कुछ ऐप बनाओ। अभी देखो अमेरिका ने बनाया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब अमेरिका ने बनाया। जो आज हम यूज कर रहे हैं उसका पैसा वो कमा रहे हैं। और कहीं कहीं इसका ऐसा मतलब प्रभाव पड़ रहा है कि हमको इसकी जरूरत पड़ चुकी है हमारे दिनचर्या के लिए। चाइना ने अपना एक ऐप बनाया अपने देश में कमाई करने के लिए, टिकटॉक बना दिया उसने। हाँ, और वी चैट बना दिया उसने। रशिया ने टेलीग्राम लेके आया। बताओ, प्राइवेट चैट करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम टेलीग्राम है, उसने रशिया ने लेके आया। और स्वीडन ने लाया है ट्रू कॉलर। ट्रू कॉलर यानी कि आप किसी का कॉल आता है तो आपको पहले समझ में आ जाता है कि वो किसका कॉल है। अब जरा हमारे देश की ओर नज़र करके देखो, यहाँ ऐप बनाया जा रहा है, ड्रीम इलेवन पे टीम बनाओ, जीतो, रमी खेलो, जीतो। जबकि ये कानूनन अपराध है। बेधड़क हो के पता नहीं कौन इसको परमिशन दे दे रहा है। कहाँ सोए हैं वो नेता राजनेता? क्यों इस पे कोई कंट्रोवर्सी, कोई विवाद नहीं खड़ा होता? हाल ही में महाराष्ट्र के अंदर एक विवाद हो गया था कि जिनको मराठी नहीं आती वो महाराष्ट्र में नहीं रहना उन्हें। इतना बड़ा विवाद कर दिया, हिंदी नहीं बोलने देना है, हिंदी से परहेज करना है। उससे क्या होने वाला है? अगर करना ही है तो इसके ऊपर करो ना, कि हमारा हमारे राज्य के अंदर आप कोई भी जुए सट्टे लॉटरी का कोई एडवर्टाइजमेंट भी नहीं दिखा सकते, और अगर कोई पकड़ा भी जाए तो इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि ये कानूनन अपराध है। ये आप भी समझ रहे हो। क्या इस तरीके से आपकी रोजी रोटी चल रही है क्या? इतना काम है दुनिया के अंदर, क्या करोगे इस तरह का स्वार्थी जीवन लेकर? बताओ, इंडिया के अंदर अगर नजर डाले तो आज वो रम्मी सर्कस, बताओ, ड्रीम इलेवन पे टीम बनाओ और जीतो लाखों करोड़ों। हम्म। और अगर सब कुछ बंदा हार जाता उसके लिए भी एक ऑप्शन बना के रखा हुआ है कि आप अपने किस्मत को देखना चाहते हैं कि आपकी किस्मत कैसे चमक चमक सकती है, तो वो एस्ट्रोलॉजी का एक ऐप डाउनलोड कर लो, देखो उस पे आपकी किस्मत कैसे चमक सकती है। अरे दिखाना क्या चाहते हैं आप? क्या इस बात की नजर केंद्र के सरकार को नहीं है? केंद्र में बैठे हुए सरकार को नहीं है? इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेते वो? महाभारत के अंदर वो सब समझ में आ गया कि सब कुछ बर्बाद हो गया था उसका, उसी वजह से महाभारत हो गया। बावजूद इसके इसका प्रचार हो रहा है, इसका एडवर्टाइजमेंट हो रही है, और गारंटी ले रहे हैं हमारे देश के अभिनेता, नेता, बिजनेसमैन।
कि ये एक ऐसा बिजनेसमैन, मुकेश अंबानी का लड़का, वो कौन, क्या नाम है उसका, वो उसका एडवर्टाइजमेंट करता है। मुझे ये पता अच्छी तरह से कि वो एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा था, उसका एआई बनाया हुआ है, उसके अंदर कुछ एआई द्वारा तैयार किया हुआ एक ऐसा सिस्टम है जो कि उसमें बोलता है कि हमारी कंपनी है ये, कोई बात नहीं, आपने बहुत तरीके का जुआ खेला होगा, आप उस पर हार जाते हैं, लेकिन आइए यहाँ पे जुड़िए, हमसे जुड़े, खेलें और लिखे, जीते लाखों इनाम। शर्म आनी चाहिए हमारे देश के इन गद्दारों को। आज मेरी बात कुछ आपको कठोर या बुरी लग रही होगी, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता था, लेकिन बात जब देश की आ जाएगी, इज्जत की आ जाएगी और हमारे देश के युवाओं की आ जाएगी, तो मुझे नाम लेना पड़ेगा। क्या करोगे हद से हद आप? ऑब्जेक्शन उठाओगे? हो सकता है मेरी चैनल को बंद कर दो। विवाद उठाना है किसी भी लोगों को, अगर वोटिंग चाहिए तो कोई ना कोई मुद्दा उठाते हैं। अरे ये कोई मुद्दा नहीं है क्या? एक बंदा, कोई इनमें से जितने एडवर्टाइजमेंट करने वाले हैं सब, कोई एक बंदा आके मुझसे सवाल जवाब कर सकता है, कोई कोई भी एक बंदा हो, और मुझे ऐसा इंसान दिखा दो जो जुए सट्टे लॉटरी से जीत के अपने सब कुछ बना लिया, उसने जीवन उसका आराम से चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। अभी एक व्यक्ति मिला था मुझे, वो कहता था कि सर मैं इसमें शेयर मार्केट में पैसा लगाता हूँ। देखिए, मैं शेयर मार्केट को जुआ क्यों नहीं कह रहा हूँ, कि जैसे क्या होता है, मान लीजिए आपने किसी एक कंपनी में देख समझ के आपने पैसा लगा लिया, या आपने बिना देखे समझे किसी ने कहा और आपने पैसा लगा दिया, तो आपकी हिस्सेदारी यानी शेयर होल्डर बन चुके उस चीज, उस कंपनी के, आपकी हिस्सेदारी हो जाती है कुछ प्रतिशत उस कंपनी में। अब उस कंपनी के अंदर जो कंपनी का ओनर है, वो तो कंपनी काम कर रहा है किसी हिसाब से, काम कंपनी बढ़ेगी अगर, तो आपका शेयर बढ़ता है, आपका प्रॉफिट होता है, उसमें पैसा लगाना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन आप जो उसके अंदर भी इंट्राडे यूज करते हो कि मैं सुबह लगाया दोपहर में निकाल लिया, दोपहर में लगाया इसमें लगाया उसने निकाल लिया, तो 100% आप जुआड़ी हो और आपको नुकसान पहुंचेगा, और 100% नुकसान पहुंचेगा, आप कभी उसमें से जीत कर नहीं जा सकते। इसलिए अगर वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, इतना ज़्यादा शेयर करो कि हमारे देश के कोने कोने तक पहुंच सके ये वीडियो, और हमारे देश के मंत्री, प्रधानमंत्री, सभी को ये वीडियो समझ में आए कि हाँ, इस पर कोई सोच नहीं रहा है, या सोच भी रहा है तो कुछ उतने गहरे तरीके से नहीं सोच रहा है जहाँ तक होना चाहिए। और इस वीडियो को बनाते वक्त आपके दिल को कहीं से ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन जो बात देश हित के लिए थी, सच्ची थी, सही थी, वो मुझे कहना था, मैंने कह दिया। जय हिंद, जय भारत।